बाबा श्याम कहते हैं, मैंने बुलाया है। हाँ, तू अपने आप यहाँ नहीं आया। उन्हें अपने मन से यह संदेश खोलकर पढ़ना शुरू नहीं किया। आज यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरी इच्छा थी कि तू मेरे पास बैठे। जैसे कोई बाप अपने बच्चे को सीने से लगाकर सारी बातें करता है। आज तुझे यह बुलावा इसलिए मिला है क्योंकि मेरी आत्मा टूट चुकी थी, मेरा हृदय भारी था, मेरी आंखें थक चुकी थी और तुझे एक ऐसी आवाज़ चाहिए थी, तुझे ये एहसास दिलाए, बेटा तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। आज मैं तुझे अपने मंदिर में नहीं, किसी पर्वत पर नहीं, किसी धाम में नहीं, तेरे हृदय में बैठकर बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज जो सत्य मैं तुझे सुनाने आया हूँ वह सिर्फ तेरा है और सिर्फ तेरे लिए। ना उससे पहले किसी को सुनाया, ना उसके बाद किसी को सुनाऊंगा। आज मैं ये दिव्य सिर्फ तुम्हारे लिए, हृदय के लिए है। मेरे बच्चे, तूने बहुत रोया है, हर आंसू मैंने देखा है। तू सोचता होगा मैं अकेला हो रहा था, मेरा दर्द कौन समझ रहा था। सुन मेरे लाल, हर बात रात जब सिर पकड़कर बैठा था, वो पल जब मेरे सीने में बोझ बढ़ जाता था, हर वह दुआ जो टूटे हुए शब्दों में की, हर बार जब तू कहा वहाँ अब मुझसे नहीं होता, मैं तेरे पीछे खड़ा था। मैंने तुझे ढहते हुए देखा, मैंने तुझे गिरने नहीं दिया। कई बार तो टूटा और मिटा नहीं, कई बार तो डगमगाया पर गिरा नहीं। ये किसने किया, कौन था? मैं ही था मेरे बच्चे। तुमने देखा होगा हर बार सबसे अंधेरे में कहीं ना कहीं कोई एक छोटी सी राह अपने आप खुल जाती थी। वही मेरा संकेत था, मेरा स्पर्श था। मेरे बच्चे, मुझे लगता है जीवन रुक गया है, पर मैं बताता हूँ जीवन रुकता नहीं, जीवन को रोका जाता है। और इसे किसने रोका? समय ने, दुनिया ने, हालातों ने। ना ही इसे रोका, ना उन्हें खोद लिया, क्योंकि उद्देश्य समझ नहीं पाया, क्योंकि तो खुद को कम आंका, क्योंकि दुनिया के तानों को सच मान लिया। तू अपने दिल की आवाज़ सुन, अनसुना कर दिया। इसलिए आवाज़ तुझे यह बुलाया आया है, क्योंकि मैं तुझे यह बताने आया हूँ जिसके लिए तू जन्मा है वह चीज़ भर रहा है दिशा। उसे अपनाते ही तो मान सम्मान, सफलता, प्रेम सबको आकर्षित करेगा। ये सवाल हर इंसान पूछता है, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा रास्ता कौन सा है। और ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ दो चीज़ों में फंसे रहते हैं, जीविका और चिंताएं, और इसी में जीवन निकल जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन का उद्देश्य कभी भी मौत से पहले मरना नहीं होता। जीवन का उद्देश्य होता है अपने अस्तित्व को पहचानना, ये समझना कि मैं साधारण नहीं हूँ, ये जानना कि मुझे यहाँ भेजा किस लिए गया है। तू ऐसे ही पैदा नहीं हुआ, तेरी आत्मा पर एक काम सौंपा गया है, एक जिम्मेदारी, एक दैवीय याद जिसे तू भूल गया है, और मैं आज तुझे वही याद दिलाने आया हूँ। मेरे बच्चे, लोग कहते हैं मेहनत करो भाग्य बदलेगा, पर मैं तुझे सत्य बताता हूँ, अगर मेहनत से ही सब कुछ होता तो सबसे गरीब वही होता जो सबसे कम मेहनत करता। पर ऐसा नहीं। दुनिया की सबसे कठोर मेहनत मजदूरी करता है, फिर भी उस प्रयास जितना ही मिलता है तो उससे क्या कमी है? धर्म में, किस्मत में नहीं, सिर्फ एक चीज़ में कमी है, दिशा में। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में दिशा वह है जहाँ तेरी आत्मा सहज है, दिशा है जो तुझे थकाती नहीं बल्कि तुझे भर देती है। जहाँ तू समय भूल जाता है वहाँ तुझे नींद नहीं आती, लेकिन मन संतुष्ट होता है। और धन वहीं आता है जहाँ आत्मा का काम होता है। ये ब्रह्मांड अंतिम सत्य पर चलता है, जहाँ तुझे आनंद आता है वही तेरा ऐसा अवेस्ट आता है। धन भावना के कंपन भाग्य से आता है। धन घुर जाए और जिस मन में डर हो, जिस मन में कमी हो, जिस मन में संदेह हो, वहाँ धन ठहरता नहीं। धन के लिए मन